यहाँ है हमारा एक ब्रेस्ट और निपल। तो आप देख सकते हैं निपल ये ऊपर का ऊपरी पोर्शन है, पर जो कलर्ड पोर्शन है लोग उसको निपल समझते हैं। ये निपल नहीं होता है, इसको इंग्लिश में एरियोला कहते हैं। और ये डार्क प्रेगनेंसी में ज्यादा डार्क हो जाता है ताकि बेबी जब पैदा होता है उसको कलर्स क्लियरली दिखते नहीं है, पर उसको डार्क और लाइट में फर्क दिखता है। तो ये बेबी को एक अटैच करने के लिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर लेना है। एंड मोस्ट प्रॉब्लम्स हम क्यों देखते हैं, क्योंकि बच्चा बराबर से निपल को मुंह में नहीं ले रहा है। तो ये हमारा बेबी है। तो दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। बेबी को जब लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका फेस आपके निपल की तरफ आए, पूरा बेबी आपके तरफ टर्न होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिंपल चीज है। जब आप खाना खाते हैं, अगर आपको कोई ऐसे करके खाना खिलाएगा, स्वॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बेबी को भी पूरा टर्न कीजिए ताकि उसको स्वॉलो करना, निगलना आसान रहे। दूसरी चीज है, बच्चे का ये हिस्सा निपल के लेवल पे होना चाहिए, ना कि मुंह नहीं लेकर आना है। तो ये है निपल, हम ब्रेस्ट हमारा, और ये है बच्चे की नाक, और उसका मुंह इस तरह खुल के आना चाहिए। और एक दूसरी चीज जो मैं काफी पेशेंट्स को देखती हूँ, अगर आप ऑनलाइन जाके पढ़ेंगे तो ऑनलाइन में आप देखेंगे कि बोलेंगे कि पूरा एरियोला मुंह में आना चाहिए। ये गलत है, पूरा नहीं आ सकता है। माँ का एरियोला बहुत बड़ा होता है। एरियोला मतलब ये डार्क पोर्शन जो मैंने अभी आपको समझाया है, अ पार्ट ऑफ इट, एक थोड़ा सा पार्ट बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। आप आगे की तरफ आके बच्चे को मत लीजिए, आप पीछे कंफर्टेबली तकियों से सपोर्टेड होने चाहिए और बच्चे को अपने तरफ लाइए। चाहिए तो नीचे पिलो रख सकते हैं, बट अगर आप आगे जाएंगे तो और तकलीफ हो सकती है, आपको बैक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर आपका लेट डाउन जिसको कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जो आता है नीचे की तरफ, अगर वो ही फास्ट है तो बच्चा को और परेशानी होगी। कई जगह पे वीडियोस है जिसमें एक सिरिंज जिससे इंजेक्शन देते हैं, उसको लेते हैं, उसको काटते हैं और उसको निपल के ऊपर ऐसे लगाकर सक्शन देते हैं, ऐसे खींचते हैं ताकि निपल उभर के बाहर आए। वो ना कीजिए, उससे छोटे छोटे स्क्रैचेस आ सकते हैं आपके ब्रेस्ट पे। तो प्लीज वो सिरिंज वाला ट्रिक अवॉइड कीजिए। हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड का जो शकल रहता है, आप अगर इंटीमेट है अपने हस्बैंड के साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निपल को प्रिपेयर करे बाय सकिंग। अगर इफ योर हस्बैंड इज नॉट विलिंग, अगर आपका हस्बैंड नहीं चाहते हैं या आपको दूध आ रहा है तो अनकंफर्टेबल हो रहा है, कभी कभी दूध 8वें 9वें महीने में थोड़ा लीक होना शुरू हो जाता है और हार्मोन्स की वजह से वो कंट्रोल में रहता है। उतना नहीं कि जैसे माँ का दूध आता है वैसे कंप्लीटली आता रहेगा। तो दूसरी चीज जो कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, नारियल का तेल, वो निप्पल को लगाइए और रोज दिन में 2 से 3 बार मालिश कीजिए निप्पल को बाहर उभारने के लिए। वो आप कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा एडवांटेज है, ये आपको नॉर्मल लेबर के तरफ लेकर जाएगा। आप ये मत शुरू कर दीजिए इसको 6 महीने या 5वें महीने प्रेगनेंसी के शुरू कर देंगे। ये जो स्टिमुलेट कर रहे हैं निपल को, उसके वजह से आपका जो गर्भ कोश है, आपका जो यूट्रस है, वो भी प्रिपेयर हो रहा है जो आप निपल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो माइल्डली कीजिए, ज्यादा प्रेशर मत लगाइए और कोकोनट ऑयल से करिए हमेशा। एंड 8वें महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करने के बाद। ये है आपका ब्रेस्ट। एंड निपल क्रैक जो होगा वो ऐसे राउंड राउंड ऐसे होता है। नाउ ये जो निपल क्रैक है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि निपल्स को आदत नहीं है इतना कंटिन्यूस सकिंग की, इतनी फोर्स से सकिंग की। बच्चे बहुत फोर्स से सक करता है और आप कितने भी प्रिपेयर हो, अगर बच्चे का लैच, जो लैच बोलते हैं, जो मुंह में जब बच्चा होल्ड करता है उसको लैच कहते हैं, अगर बच्चे का लैच भी परफेक्ट है, निपल्स को आदत नहीं है, तो पहली डिलीवरी के बाद काफी चांसेस है आपको सोर निपल्स होंगे। सबसे सिंपल तरीका है, आप उस पर घी लगा सकते हैं, आप उस पर शहद लगा सकते हैं और हल्के से पानी से वॉश करके नेक्स्ट टाइम फीड के लिए रख सकते हैं। द बेस्ट चीज है जो अपना दूध थोड़ा सा स्क्वीज करके निकाल के उस पर लगाइए, उसको एयर ड्राई कीजिए, हवा में ही थोड़ा ड्राई करके फिर कपड़े पहन लीजिए। अगर आपका निपल फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक जेल आता है, इससे इन्फेक्शन भी प्रिवेंट होता है और इससे जो निपल है जिसमें इतना दर्द हो रहा है वो थोड़ा सुन्न हो जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप जब लगाएंगे इसको
तब आपको ऐसा कुछ मेजर रिलीफ नहीं फील होगा, बट नेक्स्ट टाइम बेबी को दूध पिलाने से पहले उसको वॉश कर दीजिए, अच्छे से पानी से वॉश कीजिए, सोप की जरूरत नहीं है। एंड वॉश करने के बाद बच्चे को दूध पिलाइए, आपको दर्द भी कम महसूस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात सोर निपल्स की ये है कि बहुत दर्द होता है उसमें, और माँ को जब दर्द होता है, जैसे हम डर जाते हैं तो हम ऐसे अकड़ जाते हैं, वैसे ही आपका निपल भी थोड़ा टाइट हो जाता है, आपके मसल्स निपल को अंदर खींच लेते हैं। और जैसे ही बच्चे के मुंह में आता है और वो निपल अगर छोटा है तो बच्चा जोर जोर से खींचेगा, जोर से खींचेगा तो और दर्द होता है। तो अगर आप निपल को थोड़ा सा मसाज करके लूज करते हैं, या फिर थोड़ा सा दूध ऐसे एक्सप्रेस करके ऐसे दबा के थोड़ा सा दूध लगा देंगे और बच्चे के मुंह में इंस्टेंटली आएगा, तो थोड़ा दर्द कम होगा। अगर आप रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग से जस्ट पहले खुद को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करें, तो आप अगर एक बार रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली निपल्स भी रिलैक्स होंगे, दर्द भी कम होगा। और अगर दर्द बढ़े जा रहा है, ये जो मैंने आपको जो होम रेमेडीज बताया वो भी नहीं काम करे, तो एक बार एक लैक्टेशन कंसल्टेंट जो होता है, ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक डॉक्टर भी नहीं होता है, ये डॉक्टर भी हो सकता है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकती है, बट ये स्पेशल पर्सन होता है जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में गाइड करेगा। हर फीड से पहले ना करें वॉश, आप दिन में एक बार जब नहा रहे हैं तब अच्छे से आप सोप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं आपको फिर से ये ब्रेस्ट का सैंपल दिखा देती हूँ। यहाँ ये निपल हुआ बीच का, यहाँ पे छोटे 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 दाने रहते हैं, ये दानों को मनगमरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। तो ये मनगमरी ट्यूबरकल्स का ये फंक्शन है कि ये हल्का हल्का तेल जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसको सीबम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता रहता है। तो इस एरिया को मॉइस्चराइज रखने के लिए, इस एरिया को नरम रखने के लिए, अगर आप हमेशा पानी यूज करेंगे तो वो निकल जाएगा। और दूसरी चीज है, यहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया जो बहुत अच्छा है, जरासीम जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी बेबी के हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और जो बेबी के पेट में जाने भी चाहिए। अगर आप इसको बार बार साबुन और पानी से करेंगे वॉश, तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस ये है कि ये दूसरे फंगस को स्टॉप करता है यहाँ पे ग्रो होने से। तो अगर ये बैक्टीरिया निकल जाता है तो फंगस बहुत आसानी से ग्रो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन भी एक हो सकती है जो आप और आपके बेबी एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे। वो दूध पिएगा, वो फंगल इन्फेक्शन उधर जाएगा। और अगर आप खुद भी ट्रीटमेंट लेंगे, अगर दर्द हो और आपका डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दी है और अगर बच्चा ट्रीट नहीं हुआ है, तो वो फंगल इन्फेक्शन पास होता रहेगा। तो प्लीज ज्यादा क्लीन करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी में आपको आपके बच्चे को पोषण देने का और सफाई भी मेंटेन करने का। एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे निपल्स देखे हैं, बहुत सारे ब्रेस्ट देखे हैं, और वो हर किस्म के होते हैं। कुछ माओं के निपल्स बच्चे के मुंह से जब निकले तब देखेंगे इतने लंबे होते हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। कुछ लोगों का निपल इससे बड़ा नहीं दिखता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हुए, कुछ लोगों का बहुत लंबा एक ट्यूब के जैसा दिखने लगता है। तो हर शेप और साइज के ब्रेस्ट होते हैं, हर शेप और साइज के एरियोला होते हैं, और हर शेप और साइज के निपल्स होते हैं। तो खुद को फ्लैट निपल बोल के आप दिल छोटा नहीं कीजिए। और प्लीज ऑनलाइन रेमेडीज पे तो जाइए ही मत, क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको बोलेंगे फ्लैट निपल्स के लिए वो है निपल शील्ड। ये होती है निपल शील्ड, ये एक सिलिकॉन से बनी हुई चीज है जो हम कुछ कुछ माओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ मैं किस माँ को बोलूंगी एक निपल शील्ड यूज करने, जिसका प्री मैच्योर बेबी है, जिसका बच्चा अपनी पैदाइश की डेट से पहले पैदा हुआ है, उस माँ को बोलेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये ऐसे होता है, इसके ऊपर पानी या माँ का दूध लगा देते हैं ताकि वो चिपका रहे एक जगह पे, निपल के ऊपर से रख के ऐसे चिपक जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ है, जैसे निपल होता है बच्चे के चूसने पर, ये ऑलरेडी इरेक्ट है। तो वो बच्चे का जो तालू बोलते हैं, उर्दू में तालू बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जो रूफ ऑफ द माउथ है, जिसको हार्ड पैलेट कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये उस पार्ट को जाके टच करता है, और जब वो टच करेगा तब बच्चा चूसने लगेगा। तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे जबान के नीचे ये जो पार्ट है अगर वो टाइट है, या फिर बच्चे का मुंह छोटा है, उसका ग्रिप बराबर से नहीं आ रहा है, या माँ को सच में फ्लैट निपल्स है, तब ये
काम आने वाली चीज है। बट इसका क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चे को देखो, बच्चे का दिमाग एकदम ब्लैंक स्लेट के जैसा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो आप उसको जो आदत डालोगे उसको लग जाएगी। तो उसको अगर ये प्लास्टिक की चीज की आदत लग गई है, छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो हम देखेंगे जैसे कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो, इसका रिस्क क्या है और इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर बच्चा प्री मैच्योर है और माँ चाहती है कि वो अपना दूध दे ले, फॉर्मूला मिल्क ना दे, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप निपल शील्ड यूज कीजिए, और स्लोली स्लोली हम निपल शील्ड हटाने की भी बात कर देंगे। बट अगर माँ खुद को डायग्नोस कर रही है कि मेरे फ्लैट निपल्स हैं, मुझे मेरे निपल्स फ्लैट लग रहे हैं, तो मैं खुद से स्टार्ट करूँ, ये बहुत गलत होगा, बहुत अनफेयर होगा आपके लिए। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक बार आप सीख लें, सबसे आसान चीज होती है कि आप कहीं पर भी अपना टॉप जरा सा उठा के बच्चे को दूध पिला सकती है। आपको ना बॉटल साफ करने का टेंशन, ना बॉटल को गर्म पानी में डालने का टेंशन, कुछ टेंशन नहीं। और अगर आप ये डाल देंगे विदाउट प्रॉपर मेडिकल रीजन, कोई मेडिकल रीजन के बिना ही डाल देंगे ये इक्वेशन में, तो आपको ये छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इसको छुड़ाने के लिए पहले तो आप बच्चे को दूध पिलाएंगे, फिर बीच में से हटा के बच्चे को अपना स्तन देने की कोशिश करेंगे, फिर बच्चा बोलेगा ये क्या है, मुझे तो मेरा प्लास्टिक ही चाहिए। तो प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को थोड़ा निपल कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए आप खुद को डायग्नोस ना करें। और ये निपल शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी काम की चीज है, बट इसको अब्यूज नहीं करना है, इसको मिसयूज नहीं करना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसको ना लें। ज्यादा अगर कट आ गए, सोर निपल जो मैं कह रही थी, जो कट्स आ जाते हैं निपल पे, उसमें ये चीज काम आती है, वो टेम्परेरीली देते हैं, और तब तक बच्चे को माँ के स्तन की आदत हो जाती है। तो निपल शील्ड अगर लगाएंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट स्टिल अगर बच्चा बड़ा है, आपको काटना शुरू कर रहा है या मस्ती करना शुरू कर रहा है, तो एक तो है बच्चे को हम ऐसे दूध पिलाते हैं, दूसरा है फुटबॉल होल्ड। बच्चे को हम ऐसे दूध पिला सकते हैं, जैसे बच्चे को यहाँ पे रख के, तकिया रख के ऐसे पिला सकते हैं ना। ये ऐसा होल्ड्स चेंज करने का एडवांटेज ये है कि बच्चे के जो मसूड़े का प्रेशर है, वो सिर्फ एक जगह पर जाके उस चीज जगह को गलाएगा नहीं, वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे का ग्रिप आए बार बार। वो ग्रिप से स्किन थोड़ी टूट जाती है, थोड़ा उसको पर डैमेज होते 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 फिर वो सोर बन जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप प्रिवेंट करें। दो चीजें कर सकते हैं अगर माँ को ज्यादा दूध आ रहा है। एक तो है कैसे मालूम पड़ता है कि आपको ज्यादा दूध आ रहा है, क्योंकि शुरू का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी चाहिए, पहले 3 दिन आपको कतरों में दूध आएगा। इनफैक्ट पहली बार जब आप दूध निकालेंगे तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज आप स्किप ना कीजिए, अपने बच्चे को कोलेस्ट्रम दीजिए। एंड वो रहेगा 1 टीस्पून, जिस 7 ml जितना, इतना थोड़ा सा रहता है। आपका बच्चे का पेट एक अंगूर के जितना छोटा है, वो उतना उसके लिए काफी है। तो आप टेंशन ना लीजिए कि आपको कोई आके, आपकी मौसी, आपकी चाची कोई कह देगा इतना कम दूध आ रहा है, हमको तो ऐसा दूध बहता था। बट वो छठी के दूध के बाद, वो जो छठी का दूध कहते हैं, छठे दिन पे जो दूध फुल फोर्स में आता है, वो तब आएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, इग्नोर कीजिए ये सब चीजें, और आप बच्चे को बस अपनी छाती पे लेते रहिए। उसके बाद जैसे आप अब बच्चे को और दूध पिलाते रहेंगे, आपका दूध आता जाएगा, और तीसरे चौथे पांचवें दिन पे आप देखेंगे आपका स्तन एकदम भर गया है। कुछ औरतों को इंगॉर्जमेंट भी हो जाता है, और तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ज्यादा दूध आ रहा है कि कम दूध आ रहा है। अब कैसे मालूम पड़े कि ज्यादा दूध आ रहा है? अगर बच्चा आपका गैस से भरा हुआ फुल फोर्स में पॉटी कर रहा है, वो ग्रीन कलर का है, बहुत बबल्स है, बहुत बुलबुले हैं पॉटी में, तो तेरे से चांस कि आपको बहुत फास्ट दूध आ रहा है, और वो दूध एकदम फास्ट आंतों में जा रहा है, और उसकी वजह से उसका पॉटी ऐसा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो है जरा लेट के रिक्लाइनिंग पोजीशन जिसको कहते हैं, आधा लेटा हुआ बच्चे को ले, ताकि जो ग्रेविटी के इफेक्ट से दूध बाहर ना बहे, तो बच्चा जितना चूस रहा है वो उसको कंट्रोल कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, उसको इतना साइंस तो मालूम है ही कि अगर दूध फुल फोर्स से आ रहा है तो निपल को बाइट कर दो और वो खुद ही थम जाएगा। तो वो बाइट करेगा, आपको और तकलीफ होगी। इसलिए आप रिक्लाइनिंग पोजीशन जो कहते हैं, आप उसमें दूध पिलाइए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, एक हाका पंप है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं,
आप उसको ले लीजिए। ये ऑलमोस्ट 1000 रुपए की चीज है। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये नॉर्मल पंप के जैसा नहीं है। नॉर्मल ब्रेस्ट पंप जो होता है जिससे हम दूध को स्टोर कर सकते हैं, अपना मिल्क बढ़ा सकते हैं, ये वो नहीं है। दिस इज अ हाका पंप। इसको HAAKA ऐसे पढ़ते हैं। सो हाका पंप में इसको इस तरह खोलिए, ब्रेस्ट पे लगाइए और फिर ये लग गया। अब ये जब करेंगे इसमें से हल्का सा नेगेटिव सक्शन जिसको कहते हैं आता है, मुंह थोड़ा सा खींच लेता है। तो दूध एकदम पंप नहीं करना, ऐसे दबा के पंप नहीं करना है। जितना है उसको बहने दीजिए, थोड़ा सा बहेगा और इतना कलेक्ट होगा। अगर आपको बचा के रखना है कि फ्यूचर में काम आएगा तो आप रख सकते हैं। अगर आपको नहीं बचाना है, आपको पिला देना है अभी, तो कटोरी चम्मच से पिला दीजिए, बॉटल में ना पिलाएं अगर आप अपना दूध देती हैं तो, क्योंकि उसको बच्चे को फिर से कंफ्यूजन हो सकता है कि माँ का दूध चाहिए या बॉटल का। तो वो एक दूसरी चीज है। तो ये हाका पंप जो है, इसके ढक्कन भी आते हैं, वो अलग से खरीदने होते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज के लिए भी चाहिए तो आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हाका पंप क्या करता है, ये एकदम जेंटली दूध निकालता है और जो ओवरफ्लो वाला दूध शुरू का आता है वो उसका फ्लो नॉर्मल कर देता है। दैट इज वाई ओवरफ्लो पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करती हूँ। अगर आप अपना नॉर्मल ब्रेस्ट पंप लेके आप पंप करेंगे तो वो फ्लो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक सिंपल सा फंडा है, सप्लाई मीट्स डिमांड। जब डिमांड अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी आएगा, सप्लाई रहेगा तो डिमांड भी रहेगा। ऐसा है, जैसे मार्केट चलता है वैसे ही हमारी बॉडी भी चलती है। तो अगर डिमांड है, ब्रेस्ट पंप से आप डिमांड बना रहे हैं तो और दूध बनेगा, तो और ओवरफ्लो होगा। तो इसलिए नॉर्मल ब्रेस्ट पंप ना यूज करें और हाका पंप यूज करें। अगर आपकी डिलीवरी के बाद आपके ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो गए हैं और तब आपका निप्पल फ्लैट हो सकता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे पानी भरा, ये दूध से नहीं भरा है, पानी से भरा है। तो ये ऐसा है कि ये निप्पल अंदर चला जाता है, तो बच्चे के मुंह में नहीं आ पाता है। तब आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग, जिसमें आप ऐसे 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 करके दो उंगलियों से ऐसे दबाइए। आप ऐसे दबाएंगे तो जो भी फ्लूइड यहाँ पर जमा हुआ वो पीछे चला जाता है और निप्पल थोड़ा उभर के आ सकता है। तो आप रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग कीजिए दोनों साइड पे और एंगॉर्जमेंट कम हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं गोभी का पत्ता जो होता है उससे काफी फर्क पड़ता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जब तक वो मुरझाना ना जाए, ठंडे गोभी के पत्ते लेकर लगाएंगे, उससे इफेक्ट होता है। इन्फेक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपल मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस मतलब पूरा ब्रेस्ट लाल होता है, एकदम जैसे गुस्से में है उसके वैसा दिखता है। जब वो होता है, औरत को थोड़ा सा फीवर आ सकता है या काफी हाई फीवर भी आ सकता है, दर्द होता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें है एम्प्टी ब्रेस्ट डॉक्स ऑफ रेस्ट, ये मंत्र है। मतलब ब्रेस्ट को एम्प्टी रखना है और बहुत खूब रेस्ट लेना है। तो अगर हस्बैंड्स मेरी कोई बात सुन रहे हैं, अगर आपकी बीवी का स्तन लाल लाल हो रहा है, उसको बुखार चढ़ रही है और वो डॉक्टर से बात करिए और डॉक्टर ने कहा है कि आप पैरासिटामोल ले लीजिए, आप डोलो ले लीजिए या आइबुप्रोफेन ले लीजिए और वेट करो 1-2 दिन, आप प्लीज उसकी बहुत मदद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये अगर अभी ट्रीट नहीं हुआ, अभी कंट्रोल में नहीं आया, तो फिर फ्यूचर में जाके बहुत इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट में कट करके पस निकालना पड़ सकता है, एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ सकता है। तो अभी उसको जितना रेस्ट दे सकते हैं आप दे दीजिए। बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ के पास लेके जाइए। अगर आप पंप करना चाहती हैं तो आप पंप भी कर सकती हैं, पर ब्रेस्ट को एम्प्टी रखना है।